अगर मैं आपसे कहूं कि वेक्ना कभी अकेला था ही नहीं और असली विलन अभी तक सामने ही नहीं आया, तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ये हिस्सा सब कुछ बदल देता है। कैमेजॉर्ड्स के अंदर जो बच्चे किडनैप हुए थे अब जा चुके होते हैं। ज्यादातर बच्चे हेनरी पर विश्वास कर लेते हैं। उन्हें लगता है हेनरी ने उन्हें बचाया है, लेकिन हॉली और डेरेक सच महसूस कर लेते हैं। मैक्स और हॉली हेनरी की यादों के अंदर घुसकर कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। डेरेक जानबूझकर हेनरी का ध्यान भटकाता है, पर हेनरी को सब समझ आ जाता है। वो डेरेक को धमकी देता है उसके परिवार को मारने की, और फिर हेनरी मैक्स का गला दबा देता है। रियल वर्ल्ड में विल का ग्रुप एक डेड डेमोगॉर्गन को रेडियो टावर के वोल्टेज से दोबारा जिंदा करता है, सिर्फ इसलिए ताकि विल हाइव माइंड से कनेक्ट हो सके। विल हेनरी पर अटैक करता है, उसकी टांग तोड़ देता है। मैक्स बच जाती है, पर विल वहीं गिर जाता है और वेक्ना जिंदा रह जाता है। अपसाइड डाउन में हॉपर, 11 और केली मिलिट्री बेस से भाग निकलते हैं। यही केली एक सच बताती है। डॉक्टर के ने मेरे खून का यूज किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी के खून का। सब एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए, सिर्फ 11 सक्सेसफुल रही। हॉकिंस लैब में डस्टिन एक थ्योरी देता है। वेक्ना के अराउंड एक शील्ड है, पर ब्रेनर के जर्नल से पता चलता है कि वो गलत है। डस्टिन वॉर्न करना चाहता है, पर तभी नैन्सी एक ग्लोइंग स्फीयर को शूट कर देती है। ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग पिघलने लगती है। नैन्सी और जोनाथन एक रूम में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है ये उनका आखिरी पल है। दोनों सच बोल देते हैं, बिना शिकवा, बिना नफरत, और अचानक पिघलना रुक जाता है। डस्टिन स्टीव को बताता है अपसाइड डाउन कोई ऑल्टरनेट डायमेंशन नहीं है, ये एक वॉर्म हॉल है जो एबिस तक जाता है। मैक्स और हॉली हेनरी की एक पुरानी याद देखते हैं, जब बचपन में हेनरी ने सेल्फ डिफेंस में एक आदमी को मार दिया था। इसी बीच हेनरी अनकॉन्शियस विल का यूज करता है ताकि मैक्स को रियल वर्ल्ड में अटैक कर सके। हॉस्पिटल में डेमो डॉग्स मैक्स पर अटैक करते हैं। लूकस लड़ता है, रॉबिन और विकी मदद करते हैं, और फिर कैरन व्हीलर एक लॉन्ड्री मशीन ब्लास्ट करके सबकी जान बचा लेती है। मैक्स लूकस के म्यूजिक की मदद से एस्केप करती है और हॉली को भी अपना रास्ता याद दिलाती है। मैक्स बाहर आ जाती है। हॉली अलग डायमेंशन में फंस जाती है। डस्टिन और स्टीव नैन्सी और जोनाथन को रेस्क्यू करते हैं। सब देखते हैं हॉली गिर रही है, पर वेक्ना उसे टेलीकिनेसिस से खींच लेता है। सब फाइनली रीयूनाइट होते हैं। मैक्स बताती है वेक्ना का फाइनल प्लान। वो एबिस और हमारी दुनिया को मर्ज करना चाहता है। ये लोग प्लान करते हैं 11 वेक्ना से लड़ेगी, बाकी लोग अपसाइड डाउन को डिस्ट्रॉय करेंगे। कली एक हार्ट ब्रेकिंग बात बताती है, अगर वेक्ना हारा तो मुझे और 11 को मरना होगा ताकि कोई दोबारा ये एक्सपेरिमेंट्स ना करे। इसी बीच विल ओपनली एक्सेप्ट करता है कि वो गे है ताकि वेक्ना उसे उसके खिलाफ यूज ना कर सके। हॉली जब दोबारा हेनरी के घर जाती है
तो दूसरे बच्चे उसे पीट देते हैं। डेरेक चुप रहता है अपने परिवार को बचाने के लिए। हेनरी 12 बच्चों को ट्रांस में डाल देता है। 11 केली और मैक्स हेनरी के दिमाग के अंदर घुसते हैं। वेक्ना अपना असली रूप ले लेता है। हॉपर गलती से लिंक तोड़ देता है। एकर्स केली को गोली मार देता है। 11 गुस्से में पूरी मिलिट्री को मार देती है। विल को हेनरी का पास दिखता है। हेनरी माइंड फ्लेयर के एक टुकड़े से करप्ट हुआ था और अब उससे पूरी तरह अपना चुका है। माइंड फ्लेयर एक जायंट कीजू बनकर उठा है। 11 और विल मिलकर हेनरी को इम्पेल कर देते हैं। बाकी लोग माइंड फ्लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जॉयस हेनरी का सर काट देती है। अपसाइड डाउन ब्लास्ट होता है। 11 वहां रुक जाती है। 18 महीने बाद जिंदगी नॉर्मल है। हॉपर जॉयस को प्रपोज करता है। बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलते हैं। माइक फ्यूचर इमेजिन करता है और सोचता है शायद 11 अभी भी कहीं जिंदा है। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के इस इमोशनल एंड से जुड़े हो तो वीडियो को लाइक करो, बिंज बॉक्स कहानियों को सब्सक्राइब करो और बताओ क्या 11 वापस आएगी।